सप्ताह 7 चौथा दिन गुरुवार दिनांक 15 सितंबर 2022 को हिंदी और गणित में जो कालांश है उसमें हिंदी में सबसे पहले है शब्दावली विकास। इसके लिए तैयारी है कि स्थानीय संदर्भ से जुड़ी कुछ कविताएं और गीत। शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। दिवस की शुरुआत किसी खेल गतिविधि से करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट दें। इस गतिविधि के लिए आप कोई भी कविता या गीत का चुनाव करें। यदि बच्चे उस गीत या कविता को नहीं जानते तो पहले आप उनको एक एक पंक्ति गाएं, फिर बच्चों से हर पंक्ति के बाद उसे दोहराने के लिए कहें। जब बच्चों की पकड़ गीत पर बन जाए तो उन्हें अपने साथ गाने के लिए कहें। इस तरह आप 2-3 कविताओं का या बाल गीत पर काम करें। कविताएं मैं आपको आगे भी बता दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं, वो आप बच्चों के साथ दोहरा सकते हैं। आप बच्चों को सुना सकते हैं। नानी कहे कहानी, चंदू की नानी कहे कहानी। एक था शरबत, एक था पानी। नानी पिए शरबत, चंदू पिए पानी। रूठ गया चंदू, खत्म हुई कहानी। चलिए अब एक दूसरी कविता देख लेते हैं। चंदा मामा, हमारे प्यारे चंदा मामा। चंदा मामा आएंगे, दूध बताशे लाएंगे। दादी खीर पकाएगी, चिड़िया चावल लाएगी। हम सब मिलकर खाएंगे जब चंदा मामा आएंगे। चंदा मामा आएंगे, दूध बताशे लाएंगे। दादी खीर पकाएगी, चिड़िया चावल लाएगी। और हम सब मिलकर खाएंगे जब चंदा मामा आएंगे। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। ताती ताती एक चपाती। तारे, आसमान में निकले तारे, चंदा मामा कितने प्यारे। सबके मन को बहलाते, नई चांदनी दिखलाते हैं। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात बताओ। सबके मन को बहलाओ, नई चांदनी दिखलाओ। लेखन कार्य के लिए आप बच्चों से कविता से संबंधित कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में आप देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। शिक्षक दूसरा कालांश है डिकोडिंग का। यहाँ हम पुनरावृत्ति करेंगे जो अभी तक हमने इस हफ्ते पहले बच्चों को कराया है, उसी की पुनरावृत्ति करेंगे। इसके लिए आवश्यकता है कार्यपुस्तिका, बोर्ड, चौक, कलरव, पाठ्यपुस्तक की। शिक्षक कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से पहले बच्चों को स्पष्ट निर्देश दे दें और उदाहरण सहित निर्देश दें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें। फिर आप वर्ण मात्रा से लक्षित क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बनाकर उन्हें 4-5 बार उच्चारण करके दिखाएं। वर्ण मात्रा से बने इस ग्रिड से पहले आप वर्ण अक्षर पढ़ें, बच्चों को अपने बात बोलने को कहें। ध्यान दें कि अभी हमें बच्चों से आ की मात्रा की अवधारणा पर बात नहीं करनी, केवल ध्वनि में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान आकर्षित करना है। कुछ बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और बोर्ड पर बनी ग्रिड में से आपके द्वारा बताए गए वर्ण अक्षर को पहचान कर बताने को कहें। फिर आप बोर्ड पर माँ और ना मात्रा लगाकर लिख दें और बच्चों से कलरव पाठ्यपुस्तक के पाठ 20 चंदा मामा में इसको खोज कर गोला लगाने को कहें। ब्लेंडिंग में पूर्व में बताए गए तरीकों का उपयोग करें और अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलाकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएं। शब्द पठन में पूर्व की कक्षाओं में पठन पाठन की प्रक्रिया के दौरान चार्ट और शब्द दीवार पर लिखे गए शब्दों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करवाएं और कुछ बच्चों को उच्चारित करके पढ़ने के लिए कहें। इसके पश्चात अब आप सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले 4-5 परिचित सरल शब्दों को बोर्ड पर लिखें। इनको एक साथ पढ़ें और बच्चों को दोहराने को कहें। ध्यान दें कि यहाँ हम वर्णों और अक्षरों को मिलाकर नहीं बल्कि एक एक साथ एक शब्द इकाई के रूप में पढ़ेंगे। इसके लिए कार्यपुस्तिका में आज के पाठ से भी आप कुछ उदाहरण ले सकते हैं। लेखन कार्य में आप कार्यपुस्तिका के पाठ 48 पर कार्य करवाएं बच्चों से। तीसरा कालांश है समृद्ध चर्चा और रोल प्ले। इसके लिए आवश्यकता है बिग बुक मुर्गी के 3 बच्चे। बिग बुक पठन से
पहले हम कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता से करेंगे, फिर पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। इसके बाद आप बच्चों को छोटे समूहों में बांट दें और कहानी पर आधारित रोल प्ले करने को कहें। यहाँ कहानी के पात्रों को नकल करना, उनकी आवाज़ निकालना, अभिनय करना, अपने शब्दों में डायलॉग बोलना आदि रोल प्ले प्ले के दायरे में आएगा। अब शिक्षक देखें कि क्या सभी बच्चों ने रोल प्ले में प्रतिभाग किया। चौथे दिन के लिए ये है कार्यपुस्तिका का पेज, पाठ 48। चित्रों को उनके नाम से मिलाना है, जैसे नाक, कार, कान, उनको एरो से मिलाना है। मिलाकर पढ़ने के लिए कहना है बच्चों से, और ये भी आगे जो एक्सरसाइज है उसमें भी पढ़ना है और फिर सुनकर लिखना है। इस तरह ये वो पेज है जो कार्यपुस्तिका के लिए चौथे दिन करना है। सप्ताह 7 में चौथे दिन हमें अभ्यास गतिविधि 1 का रिवीजन कराना है। पहले कालांश में हमने सोमवार को ये गतिविधि कराई थी। उस गतिविधि का नाम है लंबाई, मोटाई, ऊंचाई की समझ बना सके बच्चे। इसके लिए आवश्यकता है विभिन्न लंबाई, मोटाई और ऊंचाई की परिवेशीय वस्तुएं, जैसे डंडा हो, चौक हो, इस तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में बांट दें। बच्चों से पूछें, आप में सबसे लंबा साथी कौन है? बच्चों द्वारा बताया गया नाम आप श्यामपट्ट पर लिखें। उसके बाद सभी समूह में विभिन्न लंबाई, मोटाई एवं ऊंचाई की परिवेशीय वस्तुएं दें, जैसे लकड़ी के गुटके, चौक, पेड़ के डंडे, इस तरह की चीज़ें आप उनको दें। फिर यह प्रक्रिया मोटाई और ऊंचाई के लिए भी दोहराएं, अर्थात आप बच्चों को मोटाई के अनुसार चीज़ें अलग करने के लिए कहें और फिर ऊंचाई के अनुसार चीज़ों को अलग करने के लिए कहें। अब आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें मोटा पतला चार्ट में सबसे मोटी मोमबत्ती कौन सी है? कौन सी स्केच पेन आपको पतली दिख रही है? आप और भी प्रश्न बना सकते हैं। सबसे लंबा या ऊंचा चार्ट में कौन सी मीनार ऊंची है? कौन सी रेलगाड़ी लंबी है? तो इस तरह आप बच्चों से चार्ट को दिखाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। चार्ट में आपको शो कर रही हूँ, ये है वो चार्ट मोटा पतला के लिए, और सबसे लंबा या ऊंचा कौन के लिए 2 चार्ट यहाँ दिए गए हैं। तो आप इन चार्ट की सहायता से इस कालांश में बच्चों को मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, इसकी अवधारणा उनको समझाने में मदद कर सकते हैं। ये है वो पेज सप्ताह 7 चौथे दिन का। मैंने सीख लिया, चौथे दिन हम इसी पर कार्य करते हैं। और ये आप देखते हैं, ये वाला प्रश्न रेड कलर से होता है। मैंने सीख लिया में आप सबसे पहले एक्सरसाइज करवाएंगे, पतली वस्तु पर टिक और मोटी वस्तु पर क्रॉस। दूसरी है सही पर टिक और गलत पर क्रॉस। तीसरी है आमों को 2 प्लेट में बराबर बांटना है बच्चों को। और उसके बाद चौथी है फलों को प्लेट में बराबर बांटें। पांचवी है अपने हिसाब से प्लेट बनाएं और लड्डुओं को बराबर बांटें। तो ये इस तरह बच्चों से आपको करवाना है।